हे परमपिता परमात्मा, आपको नमस्कार है। नमस्कार करती हूँ मैं आप सभी महान आत्माओं का। परमात्मा योग केवल मेरा योग नहीं, हम सबका योग है। मैंने आपसे कहा था कि हम सबकी यात्रा परमपिता परमात्मा तक जाने की है और उन्हीं की कृपा से ये जीवन मिला है। ये जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक ज्ञान व्यवहारिक रूप से ना हो तो वो ज्ञान खोखला ज्ञान कहलाता है। हमें वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यदि वो हमारे जीवन में सुधार ना करे तो उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं रह जाता। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कुछ आत्माओं ने मुझसे पूछे हैं। मैंने उनके विचारों का भी समर्थन किया, परमपिता परमात्मा से भी पूछा और जो मुझे आंसर परमात्मा ने दिए वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। एक आत्मा पूछती है कि मैं 11 साल से ध्यान करती हूँ, जाने कितने गुरु बदल चुकी हूँ, लेकिन मुझे आज तक सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। और दूसरा, जब मैं किसी भी गुरु के बारे में कोई नेगेटिव बात सुनती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हम गुरु ही क्यों बनाते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। परमपिता परमात्मा कहते हैं सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि हम गुरु के पास जाते ही क्यों हैं। देखिए, आपके पास कोई ज्ञान है जिससे आप अपनी परिस्थितियों को सॉल्व करते हैं। कभी आप उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते हैं तो कभी उनसे हार जाते हैं। जब विजय प्राप्त करते हैं तब आपके जीवन में प्रसन्नता आ जाती है, लेकिन जब आप हारते हैं और जब आप बार बार हारते हैं तो इसका अर्थ कहीं ना कहीं ये होता है कि आपके पास जो ज्ञान है वो उस परिस्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उस वक्त आप गुरु की शरण में जाते हैं। यहाँ पर मैं केवल धार्मिक गुरु की बात नहीं कर रही हूँ। ये कोई मित्र भी हो सकता है, कोई मोटिवेशनल व्यक्ति भी हो सकता है, कोई धार्मिक व्यक्ति भी हो सकता है। जब बात अध्यात्म की आती है तो आप ध्यान देना, आप कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को गुरु नहीं चुनते जो आपके आसपास का है या जिससे आप अपने डेली जीवन में मिलते हैं, प्रतिदिन मिलते हैं या उससे रोज़ ही मिलते हैं। सपोज़ कीजिए आपके पास एक व्यक्ति है जिससे आप रोज़ मिलते हैं, और क्या आप उसे अपना गुरु मान सकते हैं? धार्मिक गुरु नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह देखते हैं। आप उसी धार्मिक गुरु को चुनते हैं जो आपसे काफ़ी दूर होगा, जिसे आपने कभी देखा ना हो। आप उसकी बहुत अच्छी चर्चाएं सुनते हैं कि बहुत तपस्वी है, बहुत ज्ञानी है। आप उनकी शरण में जाते हैं। आप उनके बारे में एक कल्पना तैयार करते हैं कि वो 24 घंटे ध्यान करते होंगे, वो इस तरह के कपड़े पहनते होंगे, इस तरह के विचार रखते होंगे, इस तरह की उनकी दैनिक दिनचर्या होगी। ये आपकी सब कल्पनाएं होती हैं और आपको उनकी बातें बहुत अच्छी भी लगती हैं। लेकिन जब कभी आप अपने गुरु को, अपने उसी गुरु को जिसके लिए आपने इतना बड़ा फ्रेम तैयार किया है, उसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह देखते हैं। सपोज़ कीजिए आपके जीवन के 3-4 दिन ऐसे होते हैं कि आप अपने उस गुरु को एक सामान्य व्यक्ति की तरह पाते हैं, कि वो सामान्य व्यक्ति की तरह सुनते हैं, एक सामान्य व्यक्ति की तरह वो उनका परिवार है, समाज है। तो आपका कहीं ना कहीं एक फ्रेम ब्रेक होता है। आप अपने गुरु को एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं देख पाते। तब आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनसे दूर होते हैं। आप कभी भी एक सामान्य व्यक्ति को गुरु नहीं मानते। हाँ, लेकिन जिस दिन आप अपने गुरु को सामान्य व्यक्ति की तरह भी देखेंगे तो आप उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
जो शिष्य गुरु के साथ ही रहते हैं, उनकी दिनचर्या को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो अपने गुरु के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा कल्पना कर लेते हैं, वो अपने गुरु से कहीं ना कहीं बहुत दूर हो जाते हैं और उनके दिए गए ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वास्तव में आप ज्ञान से नहीं जुड़ रहे थे, आप गुरु से जुड़ जाते हैं। आपका कार्य था ज्ञान से जुड़ना, गुरु से जुड़ना आपका कार्य नहीं था। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि हर व्यक्ति में ज्ञान विद्यमान है। एक बंद घड़ी भी 12 घंटे में एक बार सही समय बताती है। भगवान श्री हिमालय की गोद में महान ऋषियों ने ज्ञान प्राप्त किया। वहाँ पर देवताओं ने भी ज्ञान प्राप्त किया और दानवों ने भी ज्ञान प्राप्त किया। अर्थात ज्ञान पर किसी का कोई एक अधिकार नहीं है, वो हर व्यक्ति के पास है। अच्छे से अच्छे के पास भी है और बुरे से बुरे के पास भी है। तो आपको गुरु को एक अलग परिदृश्य से देखना होगा, एक अलग दृष्टि के साथ देखना होगा, तभी आप उनके ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। वास्तव में आपको हर व्यक्ति को गुरु की तरह देखना चाहिए। आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इस व्यक्ति का जीवन हमें क्या ज्ञान दे रहा है। फिर बात आती है ऐसे गुरुओं की जिनका जीवन कई बार तो ऊंचाइयों को छू रहा होता है और कई बार बिल्कुल पतन पर आ जाते हैं, उन्हें जेल तक के भी दर्शन करने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर परमपिता परमात्मा कहते हैं कि उन गुरुओं के लिए जीवन की ऊंचाई और जीवन की नीचाई कोई महत्व नहीं रखती थी। देखिए, गुरु के पास केवल वो व्यक्ति जाता है जो अपना भला चाहता है, अपना उद्धार चाहता है। लेकिन उन आत्माओं का क्या जो गुरु के पास नहीं जाती अपने उद्धार के लिए? उन आत्माओं के पास गुरु को जाना होता है उनका उद्धार करने के लिए। उन आत्माओं का उद्धार भी तो यहीं पर संभव है, गुरु के ज्ञान से ही संभव है, तभी उनका उद्धार होगा। इसीलिए जीवन में कई ना कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि एक गुरु को ऊंचाइयों से उतरकर नीचे जाना पड़ता है ताकि वो उन व्यक्तियों का भी उद्धार कर सके। दूसरा, आप गुरु के पास जाते हैं, पूरी श्रद्धा से उनका ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, लेकिन जब तक आप उस ज्ञान को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक वो ज्ञान आपके लिए अधूरा है। वो आपके ना तो जीवन में परिवर्तन करेगा और ना ही आपकी सोच में परिवर्तन करेगा। कल्पनाएं अच्छी हैं, लेकिन वो हमारे जीवन का आधार नहीं है, वो खोखली है। उन बातों को, गुरु द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना भी होगा। 11 साल तो बहुत बड़ी बात है। महान आत्माओं को केवल एक रात में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब यहाँ पर हम कुछ और भी प्रश्न ले रहे हैं। जैसे एक आत्मा कहती है कि मैं बहुत अच्छा खाना चाहे कितने भी मन से बनाती हूँ, लेकिन मेरे पति को कभी भी मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता। वो हमेशा मेरे खाने में नकल निकालते रहते हैं। उन्हें रेस्टोरेंट का खाना पसंद है, हमेशा उसी से तुलना करते रहते हैं और इससे हमारे बीच के संबंध बहुत खराब हैं। देखिए, आपके जीवन में बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं। आपके बच्चे, आपकी जॉब, घर की साफ सफाई और भी बहुत से काम हैं, और साथ ही भोजन। लेकिन रेस्टोरेंट की प्रायोरिटी है भोजन। उनका पूरा ध्यान भोजन पर ही होता है। जिसने वो भोजन बनाया है, उसने उस भोजन के बारे में अच्छे से अच्छा ज्ञान अर्जित किया है, तब उसने वो भोजन बनाया है।
उसका केवल मन ही खाना नहीं बनाता, उसका केवल तन ही खाना नहीं बनाता, उसका वो ज्ञान जो उसने उस भोजन के प्रति प्राप्त किया है, वो उस भोजन को रूप, रंग और स्वाद प्रदान करता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हर व्यक्ति में परमपिता परमात्मा ही है, हर कण कण में परमपिता परमात्मा ही है। तो आपको नहीं लगता कि आपके पति के शब्द आपसे कह रहे हैं कि आपको भोजन से संबंधित और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए? भोजन को आयुर्वेद में भी बहुत महत्व दिया गया है। मैं आपसे केवल इतना कहूँगी कि आप जब ध्यान करें तो माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करिए और भोजन से संबंधित ज्ञान प्राप्त कीजिए, नया नया ज्ञान प्राप्त कीजिए। फिर आपके पति तो क्या, पृथ्वी का कोई भी प्राणी आपके भोजन में नकल नहीं निकाल पाएगा। आप जो भी कार्य करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, यहाँ पर इन स्त्री की बात नहीं हो रही, हर आत्मा की बात हो रही है। आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसके प्रति सम्मान रखें। दूसरा उस कार्य को सम्मान दे या ना दे, आप स्वयं उस कार्य को सम्मान दें। अपने सारे ध्यान को उस कार्य पर केंद्रित करें, उस कार्य से संबंधित नए नए ज्ञान को अर्जित करें। इससे आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी और आपको अपने कार्य का श्रेय दूसरों से नहीं मांगना पड़ेगा। वो ज्ञान आपको खुशी प्रदान करेगा, नयापन प्रदान करेगा। कुछ लोगों के मन में ध्यान के प्रति कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ गलत फहमियाँ हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम हरियाली के बीच जाकर ही अच्छा ध्यान कर सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। कुछ लोगों के मन में हमेशा रहता है कि हम हिमालय पर जाएं ध्यान करने के लिए, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति होगी। देखिए, जिन व्यक्तियों के लिए संभव है वो तो जा सकते हैं, लेकिन जिनके लिए ये कार्य असंभव है, उनके मन में हमेशा ये बात पनपती रहती है कि वो हिमालय पर जाकर ही ध्यान कर सकते हैं। तो मैं उनसे केवल इतना कहूँगी कि मान लीजिए आप किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ पर आपके मन में जानवरों के प्रति डर बना रहता है कि कहीं कोई जानवर ना आ जाए, या फिर मान लीजिए आप हरियाली के लिए किसी पार्क में जाते हैं और वहाँ पर इतना शोर हो कि आप ध्यान ही ना कर पाएँ, तो क्या आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे? नहीं। वैसे ही यदि मैं आपसे ये कह दूं कि आप सुबह 4 बजे उठकर ध्यान कीजिए और उस वक्त आपको बार बार नींद आती रहे, तो क्या आप ध्यान कर पाएंगे? नहीं। तो मैं आपसे केवल इतना कहूँगी कि आप ध्यान के लिए वो स्थान चुनिए जहाँ पर आप शांति के साथ ध्यान लगा सकें। पृथ्वी का हर स्थान पवित्र है। पृथ्वी का क्या, ब्रह्मांड का हर स्थान पवित्र है। भगवान कबीरदास अपने अंतिम दिनों में मगहर चले गए थे केवल ये ज्ञान देने के लिए कि हर स्थान पवित्र है और आपकी मृत्यु पर, आपके अगले जन्म पर या आपकी यात्रा पर किसी स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप किसी भी स्थान को कितना भी भव्य बना लीजिए, कितना भी हरियाली से रंग लीजिए, लेकिन जब तक आप अपने अंदर की यात्रा से नहीं जुड़ेंगे, शांति के साथ ध्यान नहीं करेंगे, तो उस भव्यता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सपोज कीजिए आप हिमालय पर ही चले गए हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा वातावरण है कि आप शांति से ध्यान न कर पाएँ, तो आपको लगेगा कि आपने इतना सारा समय केवल ये सोचने में बिता दिया कि मैं हिमालय पर जाकर ध्यान करूँगा, लेकिन इतना सारा समय आप ज्ञान प्राप्ति में भी तो दे सकते थे। दूसरा, ऐसे समय का चुनाव कीजिए जिस समय आपको किसी कार्य की जल्दबाजी ना हो। आप आराम से चाहे 2 पल बैठें, लेकिन उस समय केवल परमात्मा से जुड़ें।
यदि किसी कार्य को करने की जल्दबाजी रहेगी, आपके मन में वो कार्य रहेगा कि मैं जल्दी से ध्यान कर लूँ, उसके बाद मुझे ये कार्य करना है, तो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। उस 2 पल में भी वो कार्य बार बार आपके विचारों में आता रहेगा। कई बार कुछ आत्माएं सोचते हैं कि अभी नहीं, रात को करेंगे, अभी रात को नहीं, कल सुबह जल्दी उठकर करेंगे। इस तरह से हर पल बीतता चला जाता है। जो भी वक्त मिले, जैसा भी मिले, केवल शांत होकर 2 पल के लिए अपने आप से जुड़ना है, तो आप ज्ञान भी प्राप्त कर पाएंगे और ध्यान की गहराई भी प्राप्त कर पाएंगे। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे सेंड कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पर भी और मेरे फ़ोन पर व्हाट्सएप के थ्रू भी। आपका कोई विचार हो, आप मेरे साथ अपना कोई ज्ञान शेयर करना चाहते हो, तो भी आप भेज सकते हैं। हर ज्ञान मूल्यवान है, मैं ये मानती हूँ और परमात्मा योग में आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद।